हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएएस पीसीएस के करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बिहार करंट अफेयर्स को डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करेंगे। दोस्तों, इसमें हम बिहार के उन जिलों को कवर करेंगे जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। दोस्तों, ये आगे होने वाले बीपीएससी एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। सो लेट्स बिगिन। चलिए, सबसे पहले पटना डिस्ट्रिक्ट के करंट अफेयर्स को देखते हैं। पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना को 38वां स्थान मिला है। पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया। पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया गया है। मोकामा की अनामिका भारत की सबसे कम उम्र की स्काईडाइवर बनी। पटना में देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बनाया जाएगा। बिहटा पटना में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। पटना में बिहार के पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया गया। पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। पटना में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा। पटना जू देश का पहला राष्ट्रीय गेंडा प्रजनन केंद्र बना। पहला आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी पटना में शुरू हुआ। एनआईटी पटना हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान बना। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी पटना में शुरू की जाएगी। पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुला। फतुहा में बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। फतुहा में जमाल बिगहा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण होगा। आईजीएमएस टेस्ट ट्यूब से बच्चा को जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल बना। बनारस की तर्ज पर पटना में तैरता कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशन बनेगा। जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना को 33वां स्थान मिला है। पटना उच्च न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमा सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय बना। पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में और दूसरा भागलपुर में खोला गया। मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल का बिहार का पहला डबल डेकर पुल बना। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में और दूसरा भागलपुर में। मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल बना। पटना जिले के दुल्हिन बाजार प्रखंड के कुकड़बीघा गांव को देश का पहला पोषण गांव न्यूट्रिशनल विलेज बनाया जाएगा। पटना जिले के गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंचा बापू टावर बन रहा है। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम पहला खादी मॉल पटना में खोला जाएगा। चलिए, पश्चिम चंपारण से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को देखते हैं। पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर में बनेगा। बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व जो कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, वो पश्चिम चंपारण में है। बेतिया का चनपटिया मॉडल के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति शुरू की गई है। चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क विकसित किया जाएगा। चलिए, अब पूर्वी चंपारण से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को देखते हैं। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के कैथवालिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खुला है। बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी गई है। मोतिहारी के गांधी मैदान से 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई थी। चंद्रहिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क बनाया जाएगा। पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया। मनरेगा कार्यान्वयन में पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पर रहा। वनकटवा प्रखंड जो कि मोतिहारी में है, पहला ऐसा प्रखंड बना जहां 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का 100% कोविड टीकाकरण हुआ है। मोतिहारी नगर निगम 18 वर्ष से अधिक आयु वाले को 100% टीकाकरण वाला पहला नगर निगम बना। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला पुरस्कार दिया गया। पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के श्रेणी में पहला स्थान मिला है।
चलिए अब सीतामढ़ी से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को देखते हैं। सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला बन गया सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के राघोपुर बखरी में सीता माता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। धान की खरीदारी मामले में सीतामढ़ी दूसरे स्थान पर रहा। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट व प्रसाद योजना में शामिल किया गया। चलिए अब मुजफ्फरपुर जिला से संबंधित करंट अफेयर्स को देखते हैं। मुजफ्फरपुर में सर्जिकल और फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। पटना के खादी मॉल के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में खादी मॉल बनाया जाएगा। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी व शिवहर धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कुढ़नी प्रखंड में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला जाएगा। राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र फकूली में बना है। आकांक्षी जिला रैंकिंग में मुजफ्फरपुर प्रथम स्थान पर रहा है। चलिए अब वैशाली जिले से जुड़े और सहरसा जिले से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को देखते हैं। वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का शिलान्यास किया गया। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डेस्टिनेशन सेंटर बनाया जाएगा। हाजीपुर में फार्मा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिला है। सहरसा राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बना। सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम भी बना है। चलिए अब दरभंगा और मधुबनी से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को देखते हैं। दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना। दरभंगा को मखाना के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयन किया गया। दरभंगा एयरपोर्ट का नया नाम विद्यापति एयरपोर्ट करने की घोषणा की गई। बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण दरभंगा में किया जाएगा। दरभंगा जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी खुला है। बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय दरभंगा में बिहार का दूसरा तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय दरभंगा में बन रहा है। राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट दरभंगा के कादिराबाद में लगाया जाएगा। नीतीश कुमार द्वारा वंडर ऐप दरभंगा से लॉन्च किया गया। मधुबनी के मैथिली ठाकुर बिहार खादी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। मछली उत्पादन में मधुबनी को पहला स्थान मिला है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में मधुबनी पहले स्थान पर रहा। जिला को प्रथम स्थान दिया गया और दूसरा समस्तीपुर को। चलिए अब गोपालगंज और सिवान से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को देखते हैं। गोपालगंज में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया जाएगा। शिवहर में पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाया गया है। समस्तीपुर में राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा। सिवान रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में प्रथम आया है। सूबे में युवाओं को रोजगार देने में सिवान अव्वल आया है। चलिए अब सुपौल से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को देखते हैं। सुपौल में बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। सुपौल को बिहार के पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है। बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में विकसित किया जाएगा। सुपौल में पहला कोसी सफारी शुरू हुआ है। सरायगढ़ और निर्मली के बीच कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ की जाएगी सुपौल में। चलिए अब अररिया और मधेपुरा से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को देखते हैं। मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया जिला को प्रथम स्थान मिला है। कुशियार गांव अररिया में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क खोला जाएगा। रानीगंज अररिया में बिहार के दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना होगी। एल्ट्राम जो कि एक फ्रांस की कंपनी है, इसका 1000 इंजन यहां तैयार होगा। भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन मधेपुरा में निर्मित किया जाएगा। चलिए अब पूर्णिया से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को देखते हैं। पूर्णिया में देश एवं बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट लगाया गया है। पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा और पहला पटना में लगाया गया है। पूर्णिया के सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्मित किया गया है। देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क पूर्णिया में बनाया जाएगा। पूर्णिया खाद्यान्न वितरण मामले में प्रथम स्थान पर रहा है।
चलिए कटिहार और किशनगंज से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को देखते हैं। गोगाबिल पक्षी विहार को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है, जो बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र भी है। बिहार का दूसरा 675 किलोवाट क्षमता का सुपर ग्रिड कटिहार में बनेगा। लोगों के शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में किशनगंज प्रथम जिला बना है। किशनगंज डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला भी बना है। चलिए अब समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को देखते हैं। समस्तीपुर में राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा। बेगूसराय जिले के नागदा स्थित गौ मंदिर में बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र खुलेगा। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में स्थापित किया जाएगा। बिहार का पहला तथा भारत का 39वां रामसर स्थल कांवरताल पक्षी विहार बिहार के बेगूसराय में स्थित है। बेगूसराय में राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म हुआ है। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में खगड़िया दूसरे स्थान पर रहा है और आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत खगड़िया बिहार में प्रथम जिला रहा है। चलिए अब भोजपुर जिला से संबंधित करंट अफेयर्स देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह के 164वां विजयोत्सव को संबोधित किया। आर.के. सिंह द्वारा 15 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई। देवदी आरा में इथेनॉल फैक्ट्री लगाया जाएगा। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खोलने का प्रस्ताव जारी किया गया है। चलिए अब सारण से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को देखते हैं। बिहार के पानापुर के रहने वाली सविता महतो ने उमलिंगला दर्रा को साइकिल से फतेह किया है। मधौड़ा सारण में गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन निर्मित किया गया। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल सारण में बनेगा। बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने जेपी के गांव सिताब दियारा से की, जो नालंदा में समाप्त हुई। चलिए अब नालंदा से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को देखते हैं। नालंदा डेयरी CAS मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी बनी। राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। नेचर सफारी, पहला जू सफारी रोपवे राजगीर में शुरू होगा। भारत का दूसरा व पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा राजगीर के घोड़ा कटोरा झील में स्थापित है। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की जाएगी। चलिए अब नवादा जिला से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को देखते हैं। फुलवरिया में 20 मेगावाट एवं दुर्गावती कैमूर में 30 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। नवादा का मंडल कारा को बिहार का पहला इंट राइट कैंपस प्रमाण पत्र मिला। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा नवादा जिला घोषित हुआ है। इंडिया पोस्ट पेमेंट की बैंक की सुविधा देने में नवादा प्रथम स्थान पर रहा। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की सूची में नवादा प्रथम स्थान पर रहा। चलिए अब औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को देखते हैं। औरंगाबाद में क्रोमियम, निकेल के 1 व पोटाश के 3 ब्लॉक मिले हैं। औरंगाबाद सदर अस्पताल में दीदी की रसोई योजना की शुरुआत की गई। कुर्था पुलिस स्टेशन को 2020 में बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में अरवल जिला प्रथम स्थान पर रहा। जहानाबाद में 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना जहानाबाद। चलिए अब गया जिला से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को देखते हैं। राज्य का पहला रबर डैम का लोकार्पण 8 सितंबर 2022 को गया के फल्गु नदी पर किया गया, जिसका नाम गयाजी डैम रखा गया है। बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में गया को पहला स्थान मिला। अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारा से गया को जोड़ा गया। बोध गया में विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाएगी। सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क गया के डोभी में स्थापित किया जा रहा है। हर घर बिजली पहुंचाने में गया जिला देश भर में अव्वल रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में गया बिहार का सबसे स्वच्छ शहर बना। बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान पर रहा।
बिहार का पहला नगर वन गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी इलाका में निर्मित हुआ और बोध गया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में पहला बैम्बू गार्डन भी बनेगा। चलिए अब शेखपुरा और बांका से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को देखते हैं। शेखपुरा पहला ऐसा जिला है जहां जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ा गया और गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा प्रथम स्थान पर रहा। बांका का ओरनी डैम बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना। बांका जिले में मंदार पर्वत को मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू हुई है। बांका में कैदियों के डिजिटल साक्षर बनने की पहल शुरू हुई है। चलिए अब मुंगेर और जमुई से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को देखते हैं। मुंगेर बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर है। राज्य का पहला तथा देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में बनकर तैयार हुआ। बिहार का दूसरा रेल सुरंग बिहार के मुंगेर जिले में बनकर तैयार हुआ। जमुई में गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया। जमुई में गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन जमुई के नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया। जमुई जिला का केडिया ग्राम बिहार का पहला जैविक ग्राम बना। चलिए अब कैमूर और भागलपुर से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को देखते हैं। भागलपुर रेलवे स्टेशन को ग्रीन सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया है। बिहार का पहला जैविक हाट तथा कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में खोला जाएगा। नटखट साइंस लैब भागलपुर में खोला गया है। देश का पहला कृषि हैकाथॉन सबौर भागलपुर में आयोजित हुआ। युवाओं को रोजगार देने के लिए जॉब कैंपस लगाने में भागलपुर अव्वल रहा। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में बनाया जाएगा। कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में होगा। कैमूर की पहाड़ियों पर महापाषाण काल के स्थल मिले हैं। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनाया जाएगा और पहला वाल्मीकि नगर में है। चलिए बक्सर और रोहतास से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को देखते हैं। रोहतास जिले में 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क बनाकर रिकॉर्ड बनाया गया। पराली प्रबंधन हेतु रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला। इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने की योजना बनाई जा रही है। राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क रोहतास के तुतली भवानी में बनेगा। डुमराव बक्सर में नीलगायों का शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। जल जीवन हरियाली योजना की रैंकिंग में बक्सर पहले स्थान पर रहा। बक्सर के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा। भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम बक्सर एवं कैमूर में बनाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं करंट अफेयर से अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।